रहे हैं। जा सो जा इस गार्ड, इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा उस्मान जबरदस्ती आता था, लगाओ, मैं क्या कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी मां चलिए तेरे पे शराब लगानी है, हाथ लगाओगे नहीं, वो कहती है ना उस्मान जबरदस्ती, मैं गार्ड को हाथ लगाओ, लान दे दिए, खोल दरवाजा, खोल, तुमने शर्म करनी किसी की। जी मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे और मेरी बहन को जान का खतरा है। आप मुझे बताएं कि कौन काम देगा मुझे, इतनी बदनामी जो मेरी इन्होंने की है, और कौन किसके साथ मैं काम करूं, किस मुंह से मैं किसी को मुंह दिखाऊं। अगर मुझे इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके भी घर पे बेटियां हैं, माँ हैं, उनको शर्म करनी चाहिए हमारे साथ जो उन्होंने किया घर पे, ताकि इस तरह हमारा वीडियो हमारी बनाए। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, उनको बस ये था कि पावर है, पैसा है, कुछ भी, बस वो हमें बस मारते गए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा वो क्या करना हमारे साथ। उनके बस ये था कि जो चीज़ें आ रही, मेरे कभी पाँव पे मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। उन औरतों में इतना नहीं था कि वो लोग जख्म थे काफ़ी ज़्यादा, अभी भी है, उनको शर्म नहीं आ रही थी ब्लीडिंग, कहते अच्छी बात है होने दो, और मारो और गन्स यहाँ पे रखी हुई थी। हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है, और वो पावर और पैसे के साथ हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हमें सब आज भी उनके अंदर दिल नहीं है, उनके अंदर बस पैसा है कि हमारे पास पैसा है, पावर है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान मुझे लग ही नहीं रही थी, वो औरतें ऐसी जुबान हमारे साथ यूज कर रही थी जो मैंने कभी सुनी नहीं। बहुत उन्होंने अगर आपको रोकना ही था तो वो आपको घर आके रोक के चले जाते। हाँ। मतलब लड़के को कह देते, अपने लड़के को कहते, उस्मान को कहते कि भाई नहीं जाओ, खत्म कर दो। मतलब एक तरीका होता है कहने का, इस तरह कौन करता है। वीडियो में बात और भी बोल रही थी कि मैंने पहले भी वार्न किया है आपको, वीडियो के अंदर वो बोल रही थी मैंने पहले भी रोका है लेकिन नहीं रुकी। पहली बात तो ये उनका मुझे वार्न करना नहीं बनता, ठीक है, उन्हें अपना एक घर पे वार्न करना बनता है। मुझे वार्न करके वो क्या कर लेंगी। मैं तो खुद लड़के को छोड़ना चाह रही थी। एक लड़का मुझे कह रहा है मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैंने नहीं रहना उसके साथ, तो मतलब अगर मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली मैं उसकी बात को मानूंगी। एक रियाज साहब की बेटियां वहां पे मौजूद थी, उन्होंने भी आपके ऊपर कोई तशद्दुद किया या कोई गालियां दी? मुझे थप्पड़ मारे, मेरे बाल नोचे उनकी बेटियों ने। जी ठीक है। और आमना ने भी आपके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया? अच्छा। पानी था और वो गिरा रही थी मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ जोर जोर से पानी और थप्पड़ और चपेड़े, और मैं इनके हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज इस तरह ना करें। अच्छा। इंसल्ट है, गार्ड्स खड़े में आपकी, मतलब मेरी इज्जत है, मुझे भी 4 लोग जानते, नहीं करें इस तरह, आप भी औरत है ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मैं आपके जज्बात बिल्कुल समझता हूँ और मेरी उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। तो क्या वजह बनी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया, तोड़फोड़ किया के? पता नहीं, ये तो वो जवाब दे उन्होंने क्यों किया इस तरह मेरे साथ। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? वो पूरी दुनिया में जो जलालत मिली है और जो जलील किया गया है, ये तो उनसे पूछो उन्होंने क्यों किया मेरे साथ। आपका ताल्लुक कब से था उस्मान का? मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। अब आप किस इंसाफ का मुतालबा करती हैं? मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे बदनामी मिली है पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। थैंक यू। जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात की रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई। वो भी उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है, 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो
जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जबरदस्ती जो सा रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम की दोस्ती थी और उससे शादी करना चाहता। अच्छा ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उस्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेपुटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी एक्शन लेता। आई जस्ट वांट। हाँ, तो खैर मैं कह रही थी कि अगर ये सब एविडेंस जो सोशल मीडिया पे है, जो सारी वीडियोस हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना कि पापा की प्रिंसेस नहीं जाएगी जेल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना तो भाई हमें भी समझ आ जाएगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना। वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री। तो भाई दिस बैटल इज बिटवीन दिस फैमिली एंड इट्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ टू डू इट, बिकॉज सारा एविडेंस सामने। और शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को अगर ये FIR ये सब देखने के बाद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी हु शेमिंग वुमेन, खुदा का वास्ता यार, जो घर के मामले हैं उनको पीछे छोड़ दो। और ये दिस इज बिगर देन व्हाट यूर शेमिंग देम फॉर। डोंट बी अ हिपोक्रिटिकल पीस ऑफ शिट। और प्लीज जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स की तरह ट्रीट करो।